परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अन्य सम्मानित अतिथिगण, इस संस्था की कार्यकारिणी एवं सदस्यों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य सभी अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन। हम सभी जो इस योजना से संबद्ध रहे हैं, उन्हें विश्वास है कि यह संग्रहालय भविष्य में हाउस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मठ के रूप में पहचाना जाएगा। यह उचित ही है कि हमारे संविधान की रचना में प्रमुख भूमिका निर्वहन करने वाले महापुरुष श्री अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर यह ऐतिहासिक लोकार्पण संपन्न हो रहा है। जिस प्रकार से सभी प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्र भारत का नेतृत्व किया, उसके विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए उसे सशक्त बनाने का कार्य निरंतर किया, इसी के परिणाम स्वरूप आज का भारत 1947 की त्रासदी से उभरकर आज प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में सबसे बड़े प्रजातंत्र राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है। इसी भावना से प्रेरित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी प्रधानमंत्रियों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता व्यक्त करने वाले एक संग्रहालय के निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय लिया। प्रधानमंत्री संग्रहालय के स्थल चयन पर भी व्यापक विचार विमर्श हुआ था। यदि अन्यत्र स्थान पर संग्रहालय का निर्माण होता तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी के पूर्व स्थापित म्यूजियम को वांछित सम्मान नहीं मिल पाता। इसीलिए यह उपयुक्त पाया गया कि पूर्व स्थापित नेहरू म्यूजियम को भी जोड़ते हुए अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से यह निर्माण जाना जाए। संग्रहालय की प्रगति समीक्षा कुछ माह पहले करते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी। यदि मैं उनके शब्दों में उन्हें दोहराऊं, हमें कल्पना दारिद्र्य से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उनका मंतव्य कदाचित पॉवर्टी ऑफ एम्बिशन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने स्पष्ट किया कि संग्रहालय देश की धरोहर हो, प्रत्येक नागरिक इसके स्वामित्व को स्वीकार करे, अतः किसी प्रकार का नकारात्मक चित्रण नहीं किया जाना चाहिए एवं देश की एकता के लिए इस संग्रहालय से सकारात्मक संदेश ही मिलना चाहिए। हम सभी किस सीमा तक प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार रूप दे सके हैं, यह मूल्यांकन संग्रहालय में आने वाले अतिथियों से मिलेगा। हम यह अवश्य संकेत देना चाहेंगे कि यह संग्रहालय अभी वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य जारी के रूप में पहचाने और सभी की अपेक्षा के अनुकूल उतरने की हमारी संवेदनशीलता सदैव बनी रहेगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्र भारत की कहानी, प्रधानमंत्रियों के जीवन, उनके कृतित्व के परिचय का एक अनूठा प्रयास है। यहाँ अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हुए सभी प्रधानमंत्रियों पर ऑडियो विजुअल दीर्घाएँ बनाई गई हैं। देश और विदेश से लाई गई तस्वीर और आर्काइवल वीडियो फुटेज का प्रयोग करते हुए उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं एवं उनके प्रधानमंत्रित्व काल के महत्वपूर्ण निर्णयों
रुचिकर वर्णन प्रदर्शन किया गया है। हवा में लहराता हुआ राष्ट्रीय चिन्ह, 1000 से भी अधिक लाइट्स को मिलाकर बनाया गया राष्ट्र ध्वज, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, टाइम मशीन, हेलीकॉप्टर राइड, हैंडराइटिंग रोबो और सेल्फी विद पीएम इस संग्रहालय के कुछ अन्य प्रमुख आकर्षण हैं। इनके अतिरिक्त अत्याधुनिक लाइट एंड साउंड शो भी बनाया गया है, जो स्वतंत्र भारत के विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित है। इस संग्रहालय के फिजिकल और डिजिटल दोनों माध्यमों का उपयोग है। इनमें पत्र, लेख, डायरी, निजी प्रयोग की वस्तुएं भी शामिल हैं। ये सभी हमारे प्रधानमंत्रियों के व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। इस संग्रहालय में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कई महत्वपूर्ण पत्र, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, केवल एक पोस्ट ऑफिस की पासबुक को रखते थे, चरखा, बैडमिंटन रैकेट, ताशगंज से प्राप्त भेंट इत्यादि हैं। श्री मोरारजी देसाई जी के चुनिंदा पत्र, गांधी टोपी, रुद्राक्ष माला, भगवत गीता, पेन, श्री चरण सिंह जी के जमींदारी उन्मूलन के विषय पर 1948 में लिखी हुई पुस्तक की मूल प्रति, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई जेल डायरियाँ, श्री चंद्रशेखर जी के भारत यात्रा के समय की हस्तलिखित डायरियाँ, श्री नरसिंह राव जी के कई पत्र, श्री देवगौड़ा जी के प्रथम चुनाव प्रमाण पत्र, पॉलीटेक्निक के सर्टिफिकेट, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के महत्वपूर्ण पत्र, भारत रत्न मेडल और प्रशस्त चश्मा, घड़ी, पेन इत्यादि को भी रखा गया है। संग्रहालय में तोशाखाना भी बनाया गया है, जिसमें देश विदेश से मिले अनमोल उपहार रखे हुए हैं। इस संग्रहालय को साकार रूप देने में इस संस्था के अधिकारी कर्मचारी, केंद्रीय निर्माण विभाग, तकनीकी कार्य को वास्तविक रूप देने में विशिष्ट कंपनियां बधाई के पात्र हैं। यदि कार्य को समय से पूर्ण करने की उत्सुकता में किसी कटु शब्द का प्रयोग हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक विशेष उल्लेख पर आपके चंद क्षण लेना चाहूँगा। इस संस्था की कार्यकारिणी परिषद में मनोनीत गैर सरकारी महानुभाव डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश जो वाइस चेयरमैन हैं, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता एवं प्रोफेसर कपिल कपूर प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त इतिहासकार एवं मीडिया जगत से जुड़े श्री एम.जे. अकबर एवं कला तथा संस्कृति क्षेत्र के जाने माने श्री प्रसून जोशी जी ने अपना अमूल्य समय दिया। सभी महानुभावों का योगदान निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ने का एक अनोखा उदाहरण है। हम सभी की कामना है कि इस संग्रहालय में प्रदर्शित महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी, जैसा हेनरी वर्ड्सवर्थ ने कहा, उनके कथन वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम को सार्थक बना सकेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पुनः कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने राष्ट्र को समर्पित अनेक योजनाओं में इस संग्रहालय को भी ऐतिहासिक कड़ी से जोड़ा है। धन्यवाद।